हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर बाजार में देखा जाए, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखी। हर हर स्टॉक, हर सेक्टर हमें ग्रीन में ही दिखा। इसका ये एक मेन कारण है, रसिया और यूक्रेन का वॉर। रिपोर्ट के द्वारा ऐसी खबर आ रही है कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो अब रुक सकता है। ऐसी खबर रिपोर्ट के द्वारा आ रही है। इसी कारण हमारे बाजार में और वर्ल्ड के बाजार में सब दूर हमें तेज़ी दिख रही है। इसका मेन कारण यही है। हमारे निफ्टी फिफ्टी में भी तेज़ी होने का यही सबसे बड़ा कारण है। आज निफ्टी फिफ्टी की बात की जाए, निफ्टी फिफ्टी में लगभग आज 2% की तेज़ी हमें दिखाई दी है। इसी प्रकार अगर बात की जाए 16,345 का इसने आज क्लोजिंग दी। उसके पहले 16,400 का भी लेवल ये पार कर चुका था। इसी प्रकार हम बात करते हैं हमारा आज के शेयर के बारे में। साथ ही हम बात कर रहे हैं आज बर्जर पेंट के बारे में। बर्जर पेंट एक पेंट बनाने वाली सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। एशियन पेंट के बाद सेकंड नंबर पर आने वाली बर्जर पेंट ही पेंट सेगमेंट में सेकंड नंबर की कंपनी है। बर्जर पेंट की अगर बात की, इसकी क्लोजिंग आज 659 के लगभग दिख रही है। इसमें भी 3% की तेजी के साथ हमें दिखाई दे रहा है इंट्राडे में। यही अगर इंट्राडे हाई की अगर बात की जाए तो 661 का ये हाई लगा चुका है। तो वहाँ से लगभग 1-2 रुपये ही डाउन है, कोई ज़्यादा कोई खास डाउन नहीं है। इसमें 3% की तेज़ी हमें दिख रही है। अगर इनकी रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न लगभग 1 साल में इसका 9% डाउन है। वहीं अगर 5 साल की बात की जाए, 5 साल में लगभग आपको ये 195%, 200% का रिटर्न बना के दे रहा है। वहीं बात की जाए मैक्सिमम की, मैक्सिमम में लगभग ये आपको 38,000% के रिटर्न बना रहा है। आप देख सकते हो कितना भारी रिटर्न इसने बना के दिए अपने शेयर होल्डरों को। यही बात होती है लॉन्ग टर्म होल्ड करने की। आप शेयर को जितना लंबा होल्ड करोगे उतना ही आपको ये फ़ायदा करके दिखाएगा। क्योंकि इस पेंट सेगमेंट में ये 2 मोस्ट कंपनी है, एक एशियन पेंट है, एक सेकंड उस पर आता है बर्जर पेंट। साथ ही में इसकी बात करते हैं आज एनुअल रिपोर्ट के बारे में, किस प्रकार का इसमें क्या है। वहीं अगर बात की जाए बर्जर पेंट के बारे में, बर्जर पेंट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया आफ्टर एशियन पेंट। एशियन पेंट को छोड़कर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। वहीं बात करते हैं इसकी मार्केट कैप की। मार्केट कैप लगभग आप देख सकते हो 63,845 करोड़ का लगभग इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 657 के लगभग चल रहा है। हाई की बात की जाए 52 वीक तो 873, और लो की बात की जाए तो 620। इसने अपना कल ही 52 वीक लो 620 का बनाया है, 8 मार्च को ही। वहीं बात की जाए इनके पी रेशो की तो 77 का चल रहा है। वहीं बुक वैल्यू 35 और डिविडेंड भी ये आधे % के लगभग पे करता है। आरओसी की बात की जाए, आरओसी लगभग 27%, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 23% के लगभग। फेस वैल्यू इसकी ₹1 पर शेयर की है। वहीं बात की जाए इनकी पीयर कंपनीज़ के बारे में। पीयर कंपनी लगभग एशियन पेंट है, सेकंड लार्जेस्ट बात है बर्जर पेंट। एशियन पेंट का लगभग पी रेशियो चल रहा है 90 से ऊपर। इस कंपनी बर्जर पेंट का चल रहा है 77 के लगभग। बर्जर पेंट जहाँ पर बहुत बड़ी है, उसे सेकंड नंबर पर आती है बर्जर पेंट। क्योंकि अगर पहली कंपनी बड़ी कंपनी को टक्कर देती है, वो सेकंड कंपनी ही देती है। उसी तर्क से अगर देखा जाए तो अगर बर्जर पेंट एशियन पेंट को टक्कर देने वाली कंपनी है, क्योंकि अभी मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ी छोटी ही कंपनी है। पर आने वाले समय में जब भी ये बड़ी बनेगी तो इसको एशियन पेंट को ही टक्कर देने वाली कंपनी है। बाकी अगर कंपनी की अगर बात की जाए तो बहुत छोटी छोटी कंपनी है, क्योंकि वो इनका ही भी मुकाबला नहीं कर सकती। अगर इंडिगो की बात की जाए वो 7,000 करोड़ की है। बाकी अलग अलग नेरोलैक पेंट, अगर अलग कंपनी की बात किया तो बहुत बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं। क्योंकि पेंट सेगमेंट में अगर दो देखी जाए तो एक एशियन पेंट, दूसरी बर्जर पेंट ही हैं। वहीं बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करते हैं जहां 2013 से 2000 अभी तक की 22 तक की बात करते हैं। जहां इनकी 2013 में सेल हुआ करती थी लगभग 3227 करोड़ की, वहीं अब लगभग 8600 करोड़ की दिख रही हैं। अब उसी प्रकार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हो, जहाँ 371 का हुआ करती थी वो अभी लगभग 1300 से भी 1318 से के लगभग हैं। आप इसी प्रकार इसका नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो। नेट प्रॉफिट लगभग जहाँ पर पहले 218 करोड़ निकल के आ रहा था, वही अब 821 करोड़ की। अगर अगर इसी रिपोर्ट में अगर एशियन पेंट का देखा जाए तो उनका प्रॉफिट इस क्वार्टर में लूज होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से उनको वो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है। वहीं बर्जर पेंट की अगर बात की जाए तो बर्जर पेंट ने पिछले क्वार्टर से भी अपना प्रॉफिट निकाल के दिया। इस तर्क अनुमान से अगर देखा जाए तो एशियन पेंट को टक्कर देने वाली कंपनी है, जहाँ एशियन पेंट पहले के मुकाबले कम प्रॉफिट निकाला और बर्जर पेंट ने इससे ज़्यादा निकाला। साथ ही हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस जहाँ 2.25% का था, वो अब बढ़कर लगभग 8 से ऊपर आ चुका है। साथ ही हम बात करते हैं स्टॉक प्राइस सीएजीआर के बारे में। एक साल में जहाँ लगभग आपको ये
11% नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। वहीं 3 साल में आपको 28%, 5 साल में 23% और 10 साल में 33% के CAGR रिटर्न बना के कंपनी ने दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। 1 साल में कोई रिटर्न माइनस भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम आपको 5 साल मिनिमम होल्ड करना पड़ता है। अगर 1 साल का तो ही शॉर्ट टर्म माना जाता है, 5 साल या उससे ज़्यादा समय तक आप जिस शेयर को होल्ड करते हो वो आपको अच्छे CAGR रिटर्न बना के देगा, जो आप इसमें देख सकते हो। साथ ही हम बात करते हैं इसके प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर के पास कितना कुछ शेयर वगैरह है। वहीं अगर बात की जाए प्रमोटर के पास तो लगभग 75% का ही शेयर अपने पास रखती है, क्योंकि उनको अपना कंपनी में इतना भरोसा है, इतना ये है कि वो अपने जो 75 अनुपात और 25% पब्लिक के पास रहना चाहिए, वही मेंटेन उन्होंने करके रखा। ज़्यादा शेयर पब्लिक को दिया ही नहीं है। वहीं बात की जाए FIs के पास लगभग 11% के हैं। DIs के पास लगभग 3.5% और पब्लिक के पास अगर देखा जाए तो 10% के शेयर हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर खुद को अपने कंपनी में इतना भरोसा है कि वो 75% खुद होल्ड करते हैं। आप इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हो कंपनी कितनी दमदार और कितनी शानदार हो सकती है। एक लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर आप लंबे नज़रिए से खरीदना चाहते हो पेंट सेगमेंट में, जैसे एशियन पेंट एक बड़ी प्राइस का है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो उसका एक विकल्प बर्जर पेंट हो सकता है, क्योंकि वो लगभग अभी 650 के लगभग चल रहा है। उससे खरीदना हमारे रिटेल इन्वेस्टरों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जहाँ वो एशियन पेंट 2800-2700 के प्राइस पर भी चल रहा है, वहीं आपको ये 600 रुपये का लगभग मिल रहा है। नए कंपनी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है इनकी, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं लगातार। हर नज़र से अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसको आप जितना लंबे समय तक होल्ड करोगे आपको उतना ही ये फ़ायदा करके देगी, क्योंकि लंबे समय तक आप होल्ड करोगे तो उसका ही आपको फ़ायदा भविष्य में मिलना है। अगर आपको हमारा वीडियो अगर ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको वीडियो अगर ठीक लगा हो तो आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं हमारे वीडियो को देखकर। धन्यवाद दोस्तों।